हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल और जो आपका सेकंड चैप्टर है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। फर्स्ट टू चैप्टर्स जो वॉल्यूम 1 है उसके हम एमसीक्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये मैंने क्वेश्चन पेपर एक ऐसे स्कूल्स का उठाया है अभी जो अभी लेटेस्ट आया है आपके 2025-26 एडिशन में। देखो फर्स्ट एमसीक्यू में क्या बोल रहा है कि इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी 75 है, मंथली सैलरी है। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट 75, फर्म का प्रॉफिट कितना है 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। देखो जब भी कुछ लिखा होता है ना कि आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, तो जो जिसकी सैलरी आप चार्ज कर चुके हो उसको आपको वापस उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस करना पड़ेगा, उसको नेट प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग होता है और एक बिफोर चार्जिंग होता है। मैनेजर कमीशन आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो मैनेजर कमीशन जो होती है आपको किस पे कैलकुलेट करनी है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब नेट प्रॉफिट जो होगा वो आपका कितना है, ये हमारा क्या है 75,000 जो है ये आपका प्रॉफिट है। इसको नेट प्रॉफिट बनाने के लिए इसकी जो एक ही सैलरी है ना 7500, ये 7500 एक मंथ की है, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो कितनी हो जाएगी 90,000। तो इसमें 90,000 आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, पहले नेट प्रॉफिट बन जाएगा 1,65,000 का। इसके ऊपर आपको क्या देनी है, मैनेजर कमीशन। अब नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 1,65,000 का, तो मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगी 1,65,000। कितने परसेंट आपको देनी है 10। आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, रेट 100 के अंदर प्लस हो जाती है, इसलिए मैंने 100 + 10 कर दिया 1। इसको कट करोगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 15,000 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये डी होगा। पहले आप इस पेपर की स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, जो नहीं निकलेगा उसका आप सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेड इज अ पार्टनर इन अ फर्म, जेड एक पार्टनर है। ही विड्रो रेगुलर 2,000 एवरी मंथ, एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन कब कितने मंथ्स निकाला उसने 6 मंथ्स निकाला। एंडिंग 31 मार्च 25, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8%, इंटरेस्ट चार्ज विल बी। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है, देखो हमने एक ट्रिक फॉलो की हुई है, हमने, आप पूरे वीडियोस में जाओगे बड़े वाले में, फंडामेंटल में कर सकते हो। जेड 2,000 है, कितने मंथ्स उसने विड्रॉ करी 6 मंथ, पहले जितने मंथ उसने करी 6, उसके बाद आपको क्या लगाना है, रेट लगाना है 8/100। अब आता है मेन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसने बोले 6 मंथ्स एंडिंग। हमने एक ट्रिक फॉलो की हुई है 4, 5, 6, 7 और मिडल का होता है 6, लेकिन उसने ये पूरे 1 ईयर की होती है, ये किसके लिए होती है, पूरे 1 ईयर की। ये हमारा जो होता है, ये हमारा बिगिनिंग होता है, ये एंडिंग होता है और ये मिडल होता है, ये मिडल होता है। लेकिन अब हमने क्या किया, ये पूरे ईयर का चार्ट होता है हमारा, आप क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चंस में जाके चेक कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बोले 6 मंथ्स तक, कितने मंथ्स उसने विड्रॉ करा 6 मंथ किया है, तो हम जो मिडल वाला है ये मंथली होता है और ये क्वार्टरली होता है। ये जो मिडल वाला है इसको आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे, 3 कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपका ये पूरे साल के लिए 6 मंथ लगना था, लेकिन अब क्या हुआ 6 मंथ तक किया, तो इसलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। इसको अगर आप कट करते हो ऐसे तो आपका आंसर आएगा 240। तो 240 कौन से ऑप्शन में है, हमारा आंसर डी में, इसका आंसर भी क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखो, ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 60,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 12%, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है बिजनेस की 4 लाख, इट्स गुडविल कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको गुडविल कौन से मेथड से निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट, किसका कैपिटलाइजेशन, जिसका कैपिटलाइजेशन करना होता है, हमारे स्टेप्स होते हैं। देखो इसमें हमारे टोटल 4 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा 60,000 गिवन है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसका कैपिटलाइजेशन, 60,000 को जो कैपिटलाइजेशन होता है उसमें हमेशा जो रेट होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है। इसको कर दो ऐसे, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको कट करोगे 12 5 दा 50, 55 30 ये वाली और 1 0, ये कितना आ गया 5 लाख आ गया। स्टेप 3 में हमारा होता है नेट एसेट, नेट एसेट्स आपको गिवन है
4 लाख रुपीज की। अब स्टेप 4 जो होता है हमारा गुडविल होता है। इन दोनों का जो स्टेप 3 और स्टेप 4 इनका डिफरेंस निकालो, 1 लाख आपका क्या आ गया, गुडविल हो गया। ये टोटल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट, ये आप अपने पूरे प्रॉपर गुडविल वाले चैप्टर में जाके आप चेक कर सकते हो। एमसीक्यू हमने फटाफट करने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, गुडविल। नेक्स्ट हो गया, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा जो ऑप्शन है इसमें ट्रू है, रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। देखो जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है फर्म के प्रति, वो हमेशा जो होती है अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड, क्योंकि उनका अपनी फर्म होती है, तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, लिमिटेड। फिर सेकेंड है लिमिटेड। नेक्स्ट है अनलिमिटेड ओनली फॉर द एक्ट डन बाय हिम या हर एज अ पार्टनर। नहीं, ये वाली होगी इट इज अनलिमिटेड जॉइंटली, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही यही होता है कि कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए, तो इसलिए लाइबिलिटी भी जो होगी वो जॉइंटली अनलिमिटेड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। ए विड्रॉ 10,000 every month, B withdraw 1,20,000 during the year, C withdraw 30,000 during each quarter. It was discovered that for the year ending 31st March 2024, interest on drawings was charged 7% per annum, whereas there is no provision for interest on drawings in the partnership deed in the rectify entry. अब ये कौन सी एंट्री है, रेक्टिफाई एंट्री है। रेक्टिफाई एंट्री का रूल क्या होता है, अगर आपने पार्टनर्स को कुछ गलत दे दिया है तो पहले उससे वापस ले लो, या आपने कुछ गलत लेना था उसे वापस दे दो उसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, पार्टनर से लिया जाता है वो, तो उसका कोई प्रोविजन नहीं था, नो प्रोविजन। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया होगा, पहले पार्टनर से लिया होगा उसे वापस कर देंगे। तीनों का ए बी सी तीनों का पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ए का क्या है, देखो ए का कितना है, उन्होंने बोला 10,000 एवरी मंथ। कितने मंथ्स होते हैं, 12। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, रेट लगाते हैं। अब जब भी ये बोलता है कि देखो एवरी मंथ किया है, ये नहीं बोला बिगिनिंग है, मिडल है या फिर एंडिंग है, जब कुछ भी नहीं बोलता तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं। ये ए का हो गया। ऐसे ही पहले बी का, पहले तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बना लेते हैं। बी ने क्या किया, 1,20,000 किया, इसका 1,20,000 टोटल दिया, एवरी मंथ नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर, तो मल्टीप्लाई 12 नहीं करेंगे। 7/100, ये भी क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, बिगिनिंग में किया, मिडल में किया, एंडिंग में, तो हम कितने मंथ का लगाएंगे, 6 मंथ्स का लगाएंगे। ऐसे ही सी का कर लेंगे। सी ने कितना किया, 30,000 किया, 30,000, और एवरी क्वार्टर किया, क्वार्टर कितने होते हैं पूरे 1 ईयर में, 4 होते हैं। उसके बाद कितने परसेंट रेट, 7/100। ये भी नहीं बोला कि बिगिनिंग ऑफ ईच है या फिर मिडल ऑफ ईच है या कुछ भी है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 6/12 लगाएंगे। तो तीनों का जब आपने इंटरेस्ट निकाला, कैलकुलेट करेंगे, आप अपने आप करके देखना, तो हमारा कितना इंटरेस्ट आ रहा है तीनों का, 4200। आप कैलकुलेट करो, 4200। ये तीनों से हमने क्या करा था, ऐसे माइनस कर दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लिया जाता है, तो अब ये प्रोविजन नहीं था। तो इन तीनों को अब क्या करना है हमें, इन तीनों को क्या करोगे आप, वापस कर देंगे इनको पार्टनर्स को। जब वापस करेंगे तो पहले क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे तीनों का। ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। देखो हमें एडजस्टमेंट टेबल, हमें अभी एमसीक्यू है तो हम फटाफट ऐसे ही करेंगे रफली में। एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। देखो ए बी और सी तीनों को क्या कर दोगे, तीनों में प्लस कर देंगे, 4200, 4200 और 4200। लास्ट में टोटल कर देते हैं, इसमें आप रूल है, इस तीनों का टोटल करो तो कितना आ जाएगा, देखो 12,600। ये टोटल क्या आया, पॉजिटिव आया। इसको इनकी रेशो में, रेशो जो आपको दी हुई थी 1:2:3 दी थी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में चेक कर लेना। इस 12,600 को इन तीनों को इनकी रेशो में क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने इनसे लेना नहीं था तो वापस कर दिया, तीनों का निकाला, प्लस करे, जब इनको वापस मिल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल प्लस आया। लास्ट में अगर जो टोटल प्लस होता है तो उसको माइनस में बांट दो, अगर टोटल माइनस में होता है तो उसे वापस प्लस में बांट दो। अब टोटल किस में आया, प्लस में, तो इसको इन्हीं की रेशो में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तीनों में। ऐसे तीनों में करो। तो अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 12,600 1:2:3 इनकी रेशो है, तो कितना हो जाएगा टोटल 6। इसको ऐसे डिवाइड करो तो कितना आ गया, 2100। अब इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा दो, 2100
फिर 21 इंटू 2 4200, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6300। अब हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे माइनस करोगे तो थोड़ा सा इसको देखो, अब इसकी जर्नल एंट्री हमें आंसर में ढूंढनी है। अब इसको करो, देखो इसका ये प्लस माइनस प्लस में बचेगा 2100, ये सेम है तो ये 0 हो गया और ये माइनस में बच गया। तो माइनस का मतलब डेबिट और प्लस का मतलब क्रेडिट। अब ए क्या हुआ क्रेडिट और सी क्या हुआ डेबिट। अब हम इसमें सेम अपने आंसर में आ जाते हैं। हमारा आंसर देखो, ए क्रेडिट है, इसमें कितना 2100 100 आ रहा है, तो आंसर कौन सा हुआ सी वाला हुआ हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। इनकी रेशो दी हुई है। 31 मार्च को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। हमेशा आपको नेट प्रॉफिट ही चाहिए होता है। नेट प्रॉफिट आपका 2,40,000 है। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ना तो पहले उसको नेट प्रॉफिट बनाना पड़ता है। 240 का है। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ता है फर्म को, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी 20 और 30 माइनस हो जाएंगी। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो पार्टनर्स से फर्म को मिलता है, इनकम होती है। तो ये 7,000 जो ए से मिला और 3,000 बी से मिला, ये जाकर ऐड हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ए इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैनेजर कमीशन होती है ना बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग। तो हमें क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा आपको क्या करना है डिविजिबल, पहले डिविजिबल, डिविजिबल कैसे निकलेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये देखो 2,40,000 है। फर्म को इनकम क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, 7 + 3 10,000, आप इसमें क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया 2,50,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना है 20 और 10 30, तो ये 30,000 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो बचा क्या 2,20,000। अब इसका कितने परसेंट देना है 10%। 10 अपॉन में अब क्या होगा आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है 100 + 10, ये रेट ऐड हो जाती है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 110। तो नेट डिविजिबल का मतलब क्या होता है आफ्टर चार्जिंग। इसको ऐसे 0 से 0 काटो तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 20,000। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है। अब लेकिन इन्होंने पूछा कि ये तो कमीशन हुई, उन्होंने पूछा कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बी कैपिटल। बी कैपिटल में कितना हुआ, अब ये 20,000 की कमीशन भी जाएगी। हमारा प्रॉफिट कहाँ तक हम पहुंच गए थे 2,20,000 तक। अब 2 लाख यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट जो बच गया था 2,20,000 हो गया था। अब 2,20,000 में से 20 को माइनस कर दो क्योंकि उसकी कमीशन भी है, तो कितना बच गया 2 लाख बच गया। अब उसमें किसका पूछा है बी का, बी का शेयर कितना है 2/5, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे करो तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 इंटू 2 80,000 जो होगा वो बी का शेयर आएगा। जो उन्होंने बी का शेयर, अगर कमीशन पूछता तो 20,000 बताते, अब उसने प्रॉफिट का शेयर पूछा तो कितना आएगा डिविजिबल में से 80,000, तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक एंड केन आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3। ये रेशो है। कैन वाज इन नीड ऑफ फंड्स, कैन को फंड्स की जरूरत पड़ी तो ही टूक का लोन, उसने लिया कैन ने 50,000 का फ्रॉम द फर्म। जब भी लोन का पॉइंट आए पार्टनरशिप फंडामेंटल में, हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है इसके लिए, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि फर्म जो है, जो फर्म है आपकी, जो फर्म है ये फर्म कि जो फर्म है लोन जो है ले रही है या फिर दे रही है। अब देखो पार्टनर ने लिया है फर्म से, तो फर्म क्या कर रही है लोन गिविंग, क्या कर रही है गिविंग, दे रही है। अगर हमें हमेशा लोन का जो है पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब फर्म क्या कर रही है लोन दे रही है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो फर्म को क्या होगा रिसीव होगा। रिसीव का मतलब इनकम होगी। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमेशा कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। तो आपको क्या होगा फर्म को रिसीव होगा, इनकम होगी, तो वो क्या हो जाएगा
क्रेडिट हो जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। चार्ज वाली चीजें जो होती हैं, चार्ज वाली चीजें कहाँ जाती हैं? पी एंड एल अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर क्या होगा? बी वाला, क्योंकि फर्म को क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। एजर्शन रीजन है। इसका मतलब क्या कह रहा है? देखो एक चीज आपको बताती हूँ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है एमसीक्यू और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों इसी से ही हो जाएंगे आपके। आप एक चीज सीख लो, आगे कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर, एम फॉर मैनेजर, कमीशन, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? चार्ज होती हैं। क्या होती हैं? एज अ चार्ज होती हैं। ये कहाँ जाती हैं? चार्ज वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाती हैं। तो अब आपको ये एजर्शन रीजन समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है? रेंट पेबल टू अ पार्टनर, जो रेंट पे किया जाता है पार्टनर को, डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। यस, पी एंड एल अकाउंट के क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि वो क्या होता है? चार्ज होता है। एंड नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। तो इसका मतलब एजर्शन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है, रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज अ चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। नोट एंड एप्रोप्रिएशन, यस ये भी ट्रू है। हेंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों ट्रू है, और ये जो रीजन है वो आपका एजर्शन की एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।